हाय, वेलकम टू दिस चैनल। ओके, आज हम देखने वाले हैं एंड टू एंड पावर बाई रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। एज पर दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ओके, ये स्लाइड है। स्लाइड के अंदर जो भी टाइटल है, टाइटल का नाम है इंटरनेट सर्विसेज एनालिसिस। हम इसको बोलेंगे चूर्ण एनालिसिस करके भी। ओके, सो पर्टिकुलर कंपनी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके ऊपर हमें एनालिसिस करना है कि पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विसेज कैसे कैसे अवेलेबल है वो। एंड वो चोर एनालिसिस का मतलब है कि हम पर्टिकुलर यूजर क्यों छोड़ के जा रहा है, उसको कुछ दिक्कत है क्या हमारी सर्विस लेने के लिए, उसके रिगार्डिंग मैंने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को 5 डिफरेंट पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो पहला है डेटा एक्सट्रैक्शन, जो हम डेटा कनेक्टिविटी दे के हम जो भी डेटा अवेलेबल है वो डेटा को लेके हम पावर बाई डेस्कटॉप के अंदर लेके आ जाएंगे। देन जो भी डेटा है वो रॉ फॉर्मेट में रहेगा, उसको हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो पावर बाई के अंदर एक एडिटर है, उसको यूज करके हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। देन डेटा मॉडलिंग, थर्ड पॉइंट। डेटा मॉडलिंग के अंदर हमारे पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट टेबल क्रिएट करेंगे, उसके हमें रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी एज पर द रिप्रेजेंटेशन। एंड जो भी फैक्ट पॉइंट से फैक्ट कॉलम से उसके रिगार्डिंग हमें डैक्स मेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। देन डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर हम एंड टू एंड पावर बाई रिपोर्ट कैसे डिजाइन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो देखेंगे। एंड पावर बाई सर्विस, दिस इज द लास्ट पॉइंट। पावर बाई सर्विसेज के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम पावर बाई का जो भी रिपोर्ट हमने क्रिएट किया है डेस्कटॉप के अंदर, उसको पब्लिश करके पावर बाई सर्विसेज के ऊपर कैसे लेके आना है और एंड यूजर को हमें कैसे शेयर करना है कि एंड यूजर हमारा जो भी रिपोर्ट हमने क्रिएट किया वो देख पाएगा एज पर द app.powerbi.com एक यूआरएल है, उसके रिगार्डिंग हम आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। ओके, ये सिर्फ वीडियो में हम देखने वाले डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि हमें डेटा जो अवेलेबल है हमारा, जो भी कोई पर्टिकुलर सर्वर सर्विसेज के ऊपर पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर अवेलेबल है, फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कि सीएसवी फॉर्मेट में एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के अंदर है, उसको कनेक्टिविटी देकर हम पावर बाई डेस्कटॉप के अंदर लेके आने वाले। ओके, उसके पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। ये है मेरा डेटा। ओके, एक सीएसवी फाइल के अंदर डेटा है। देखो, ये डेटा है। पहला कॉलम है कस्टमर आईडी करके। जब भी हम पर्टिकुलर सर्विस खरीदते हैं तो उसका हमारा एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ कस्टमर आईडी। ओके, देन एक पर्टिकुलर कस्टमर के डिटेल्स है, कस्टमर का जेंडर, एज, मैरिज स्टेटस, स्टेट करके है। ओके, देन नंबर ऑफ रेफरल्स, टेन्योर इन द मंथ, वैल्यू डील्स करके कॉलम है। एंड देन सर्विसेज के कॉलम चालू हो जाते हैं। देखो इधर कैसे है, फोन सर्विसेज, मल्टीपल लाइंस, इंटरनेट सर्विस। यस नो के ऊपर जो है वो सर्विसेज है, मतलब क्या कि फोन की सर्विस वो पर्टिकुलर कस्टमर को अवेलेबल है क्या नहीं, मल्टीपल लाइंस की सर्विस अवेलेबल है क्या नहीं, इंटरनेट सर्विसेज की लाइन अवेलेबल है क्या नहीं। ओके, उसके बाद इंटरनेट टाइप्स करके कॉलम है, मतलब पर्टिकुलर यूजर के पास कौन सा इंटरनेट टाइप से, मतलब क्या केबल से आ रहा है क्या फाइबर ऑप्टिक से आ रहा है क्या डीएसएल कनेक्शन है, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन online security, online backup, then protection plan, then support, premium support, streaming टीवी, streaming movie, streaming music, अनलिमिटेड डेटा, ये सब सर्विसेज है। ओके, मतलब जो पर्टिकुलर कस्टमर के पास वो सर्विसेज अवेलेबल है क्या नहीं। ओके, देन कॉन्ट्रैक्ट करके है, मतलब वो बिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि पर्टिकुलर कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट हो कंपनी के पास कैसा है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, बिलिंग का क्या 2 ईयर का है। देन पेपरलेस बिलिंग, ये भी सर्विस है। ओके, मतलब पेपरलेस बिलिंग उसने एक्टिवेट किया है क्या नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड के ऊपर है कि उसका पेमेंट कैसे पे करता है, वो क्रेडिट कार्ड से करता है कि बैंक बैंक विड्रॉ से होता है। ओके, देन मंथली चार्जेस, उसका मंथली चार्जेस कितना है, टोटल चार्जेस कितना जाता है। देन टोटल रिफंड कैसा है, टोटल रिफंड हम दे रहे हैं क्या। देन टोटल एक्स्ट्रा डेटा चार्जेस हम ले रहे हैं क्या, उसके उसने अवेलेबल किया है। देन टोटल लॉन्ग डिस्टेंस चार्जेस ये अवेलेबल है क्या, एंड टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है हमारा। ओके, ये पर्टिकुलर डिटेल्स है ये वाले। देखो मंथली चार्जेस से लेकर ये टोटल रेवेन्यू के तक वो सब फैक्ट की वैल्यू है, इसके ऊपर हमें टैक्स मेजर्स के ऊपर काम करना है। देन
ये हो गया कस्टमर स्टेटस का कॉलम। कस्टमर स्टेटस मतलब क्या कि कस्टमर वो पर्टिकुलर कंपनी के पास अवेलेबल है क्या, तो स्टेट करके आ जाएगा, नहीं तो चूर्ण करके आएगा। मतलब चूर्ण मतलब कि कस्टमर छोड़ के क्यों जा रहा है, तो उसका कैटेगरी एंड उसका रीजन ये नेक्स्ट कॉलम के अंदर उसने दिया है। ओके, ये हो गया डेटा। तो ये डेटा को हमें कनेक्टिविटी देनी है पावर बाय डेस्कटॉप के अंदर। अभी जो जो भी टूल दिख रहा है वो पावर बाय डेस्कटॉप का टूल है। ओके, अभी इधर मैं ब्लैंक रिपोर्ट करके क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये हो गया मेरा ओपन हो गया मेरा पावर बाय डेस्कटॉप का टूल। ओके, तो इसको मुझे कनेक्टिविटी देना है सीएसवी फाइल की। ओके, जो भी मेरी फाइल मैंने दिखाई है वो सीएसवी फाइल है। देखो कस्टमर अंडरस्कोर डेटा डॉट सीएसवी, तो सीएसवी का कनेक्शन देना है। तो सीएसवी का कनेक्शन देने के लिए देखो इधर गेट डेटा के ऊपर जाओ और इधर इधर देखो टेक्स्ट स्लैश सीएसवी करके का ऑप्शन है। इधर भी नहीं मिल रहा है तो मोर के ऊपर जाओ, इधर एक विंडो पॉपअप हो गया आपको। तो इधर आपको सीएसवी सिर्फ आपको टाइप मतलब सर्च करो, तो इधर आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ओके, और इधर से कनेक्ट कर दो, तो ये पूरा सीधा आपको वो लोकेशन के ऊपर लेके जाएगा। नहीं तो आपको लोकेशन चेंज करना है तो लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो मेरा ये लोकेशन है प्रॉपर लोकेशन, मतलब वही डेटा सोर्स का कनेक्शन है। तो इधर क्लिक कर दो एंड ओपन कर दो, तो पर्टिकुलर लोकेशन से वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है पावर बाय डेस्कटॉप के अंदर। अभी उसने डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाया तो एक विंडो पॉपअप हो गई। देखो विंडो के राइट साइड के कोने में देखो इधर क्या है, लोड ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसल। लोड मतलब जो भी सेम डेटा है वो आपको पावर बाय डेस्कटॉप के अंदर लोड करना है क्या। देन ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब आपको डेटा चेंज करना है क्या, ये हम बाद में देखेंगे आने वाली वीडियो में। देन कैंसल, हम सीधा लोड कर देते हैं क्योंकि हम सिर्फ इधर डेटा एक्सट्रैक्शन का देख रहे हैं। तो मैं सीधा लोड कर देता हूँ। डेटा लोड हो रहा है अभी, देखो इधर मेरा डेटा लोड हो रहा है। ओके, लोडिंग डेटा देखो अभी डेटा लोड हो रहा है। अभी 6418 रोज मेरे लोड हो गए। अभी डेटा लोड होने हुआ है, किधर देखते हैं, इधर देखो, इधर डेटा करके एक ऑप्शन है, इसके अंदर अभी डेटा है, तो टेबल है, टेबल के अंदर जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी ये मुझे डेटा देखना है तो इधर देखो व्यूज दिखाई दे रहे हैं, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू एंड मॉडल व्यू। ओके, अभी जो बीच वाला है टेबल व्यू, टेबल व्यू के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपको तो डेटा लोड हो चुका है वो सब दिखाई देगा। ओके, देन ये हो गया आपका सीएसवी का कनेक्शन। अभी मान लो कि मेरा डेटा अवेलेबल है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, मतलब पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। मैं दिखाई देता हूँ मेरे पास अभी एसक्यूएल सर्वर है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर सर्वर है। तो इधर मैंने लॉगिन किया है ऑलरेडी। तो इधर देखो मैं न्यू क्वेरी करके लेता हूँ। अभी मेरे पास एक डेटाबेस है, देखो इधर डेटाबेस का नाम है डीबी अंडरस्कोर चून करके, मुझे डेटा सिलेक्ट करना है तो मैं यूज डीबी अंडरस्कोर चूर करके सिलेक्ट कर देता हूँ पहले, गो, और इधर एग्जीक्यूट कर दो। ओके, अभी मेरा डीबी अंडरस्कोर चून मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी इसके अंदर एक टेबल है। ओके, ये डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल है, डीबीओ इज अ स्कीमा डीबीओ डॉट एस टी जी अंडरस्कोर चून करके टेबल का नाम है। इधर से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, डीबीओ डॉट एस टी जी अंडरस्कोर चून, मुझे इधर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखो सेम डेटा है, जैसा कि सीएसवी फाइल में डेटा था वो सेम डेटा है। ओके, अभी मुझे ये डेटा डेटाबेस की कनेक्टिविटी देनी है पावर बाय के अंदर। तो इधर देखो मैं पावर बाय के अंदर जाता हूँ, इधर सेम हमें करना है, गेट डेटा के अंदर जाओ, इधर आपको मिल नहीं रहा है तो इधर मोर के ऑप्शन के ऊपर जाओ, देखो एक विंडो पॉपअप होगी और इधर सिर्फ एसक्यूएल सर्वर करके पुट करो, एसक्यूएल सर्वर। ओके, अभी दिखाई दे रहा है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, इसको कनेक्ट कर दो। अभी कनेक्ट करने के बाद एक विंडो पॉपअप होगी, उसके ऊपर हमें क्रेडेंशियल्स देना पड़ेगा, सर्वर का नाम एंड डेटाबेस का नाम। ओके, तो मैं सर्वर का नाम इधर से उठाता हूँ, देखो डेटाबेस के अंदर मेरा सर्वर का नाम रहता है। राइट क्लिक मारो इसको एंड प्रॉपर्टीज के अंदर इधर देखो प्रोडक्ट मतलब नेम करके उसको उठा दो। ये मेरा हो गया सर्वर का नेम। अभी डेटाबेस का नेम ऑप्शनल है, फिर भी मैं देता हूँ। डेटाबेस का नाम कौन सा है, डीबी अंडरस्कोर चून करके डेटाबेस का नाम है। ओके, तो मैंने दे दिया। देन इधर एक कनेक्टिविटी मेथड से
एंड देन सपोज कि आपको सीधा क्वेरी लिखना है, ओके मुझे ये क्वेरी ही पेस्ट करनी है पावर BI के अंदर, कर सकते हो, इधर एडवांस ऑप्शन इनेबल कर दो और इधर क्वेरी पुट कर सकते हो, सिक्योर स्टेटमेंट ऑप्शनल रिक्वायर्ड डेटाबेस। ओके मतलब इधर क्या कि डेटाबेस का नाम इधर कंपलसरी आपको देना है जब आप क्वेरी लिख रहे हो तो, ओके नहीं तो इधर एज इट इज ऐसे भी क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको। देखो डेटाबेस का नाम डॉट डीबी यूजर स्कीमा डॉट एसटीजे अंडरस्कोर चोर, इसको एग्जीक्यूट किया तो सेम हो जाएगा। ओके मतलब डेटाबेस के अंदर डीबी स्कीमा के अंदर एक टेबल है उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, उसका मीनिंग वैसा हो गया। ओके तो मुझे अभी सीधा टेबल ही चाहिए, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ सीधा ओके कर देता हूँ। देखो मैंने सर्वर नेम एंड डेटाबेस नेम दिया है, मैंने सिर्फ ओके कर दिया। अभी वो डेटाबेस के अंदर कितने टेबल से हो मुझे दिखेंगे। देखो ये सर्वर का नाम है, इधर तक डीबी अंडरस्कोर चून डेटाबेस का नाम है, उसके अंदर मेरा एक ही टेबल है एसटीजी अंडरस्कोर चून करके टेबल है जो इधर दिखाई दे रहा है देखो डेटाबेस के अंदर। ओके एसटीजी अंडरस्कोर चून मुझे ये लेके आना है पावर BI डेस्कटॉप के अंदर, वो सब डेटा उसमें से। इधर एक चेक बॉक्स दिखता है उसको क्लिक कर दो। ओके तो इधर तीन ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे जैसे कि हमने CSV फाइल में देखा था, लोड ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसल। हमें सिर्फ इधर लोड देखना है। ओके हम मुझे लोड करना है डेटा, तो मैं इधर लोड कर देता हूँ। डेटा लोड हो रहा है, देखो सेम रोज मेरे लोड हो गए 6418। ओके अभी इधर टेबल व्यू के अंदर गया और एसटीजी अंडरस्कोर चूर के अंदर देखा तो सेम डेटा मेरा दिखाई देगा। ओके दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा एक्सट्रैक्शन, मतलब हमने CSV फाइल से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया एंड SQL सर्वर से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया। मान लो कि आपका डेटा कोई क्लाउड सर्विसेज के अंदर अवेलेबल है, कोई अलग मतलब शेयर पॉइंट के ऊपर अवेलेबल है, वो भी कर सकते हो। इधर देखो गेट डेटा के अंदर जाओ, मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, इधर आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। देखो आपका डेटा Azure SQL सर्वर डेटाबेस के अंदर है तो Azure के ऊपर क्लिक कर दो, फर्स्ट वाला ऑप्शन है Azure SQL डेटाबेस। सिनेप्स के अंदर है, सिनेप्स SQL के उधर जाओ। ओके आपका डेटा शेयर पॉइंट के ऊपर अवेलेबल है तो इधर शेयर पॉइंट लिस्ट के ऊपर जाओ। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर देखो शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट भी दिखाई देता है। ओके मतलब आपका डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के अंदर अवेलेबल है, वो सब इधर है। ओके ऑलमोस्ट 99 प्लस डेटा सोर्सेस आप कनेक्ट कर सकते हो पावर BI डेस्कटॉप के अंदर, मतलब पावर BI के अंदर। इधर डेटाबेसेस है, सब डेटाबेस का डेटा इधर डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो we will doing the data transformation for this particular डेटा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट देखेंगे, मतलब डेटा हमें चेंज करके हमें कैसे रिक्वायरमेंट है वैसा डेटा हम बिल्टअप करेंगे। ओके थैंक यू।